नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ 2-3 दिन से अचानक कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। बरसात और ओले गिरने की वजह से अचानक सर्दी बढ़ गई है। इसलिए नगर फोर्ट में भी कल जिस तरह से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, नरेश मीणा की रिहाई को लेकर, समरावता कांड में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर, समरावता कांड में दोषी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर जिस तरह से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जो इस महापंचायत के आयोजक हों, चाहे वो एक तरीके से प्रहलाद गुंजल हों या फिर मुकेश मीणा जैसे नेता हों, उनमें भले ही ये कड़ाके की ठंड का दौर अभी चल रहा है, उनमें गर्मी है। और इस महापंचायत को लेकर जिस तरह से पब्लिक का रेस्पॉन्स आयोजकों को मिल रहा है, उससे आयोजकों का कहना है कि चाहे कितने ही कड़ाके की ठंड पड़े और चाहे कितने ही बरसात हो, चाहे कितने ही ओले गिरे, महापंचायत होकर रहेगी और बड़ी संख्या में लोग आएंगे इस महापंचायत में। इसलिए अब ये महापंचायत कल का उगता हुआ सूरज जब अस्त होगा तो क्या संदेश देकर जाएगा, क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने ये भी कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो नगर फोर्ट के बाद में हम जयपुर की ओर कूच करेंगे। हालांकि जयपुर कब कूच करेंगे इसकी कोई तारीख का डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार ने अपना सकारात्मक रुख इस आंदोलन को लेकर नहीं अपनाया तो फिर हम जयपुर की ओर कूच करेंगे। और फिर अगर जयपुर की ओर कूच होता है तो मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है एक तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर दिया जाए या फिर शासन सचिवालय का घेराव उनकी ओर से कर दिया जाए। हालांकि अभी पिछले कुछ दिन पहले मुकेश मीणा जैसे जो इस महापंचायत की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है, उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है जिस दिन महापंचायत हो उस दिन हम रोड भी जाम कर सकते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। अब कल किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिलेगा नगर कोर्ट में, वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो पूरा मामला है, चाहे वो समरावता कांड का मामला हो, नरेश मीणा जो जेल में बंद है उनका ये मामला हो, ये पूरा मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक गले की फांस बन गया है, क्योंकि शासन के मुखिया हैं, शासन की बागडोर उनके हाथ में है और राजस्थान में अमन चैन बना रहे, शांति बना रहे, ये उनकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। साफ सुथरी छवि के राजनेता हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह से पब्लिक रेस्पॉन्स महापंचायत के आयोजकों को मिल रहा है, उसकी वजह से भजनलाल शर्मा के लिए नरेश मीणा एक गले की फांस जरूर बन गए हैं, क्योंकि अब भजनलाल शर्मा एक ऐसी सीट पर हैं, शासन के मुखिया हैं, ऐसी जगह पर काबिज हैं कि ना तो वो खुले तौर पर नरेश मीणा के लिए पूरी तरह से सकारात्मक पॉजिटिव रुख अपना सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे नाराज़ हो जाए और बिना ब्यूरोक्रेसी के सहयोग से सरकार कैसे अपनी ठीक तरह से काम कर पाएगी, कैसे अपने योजनाओं को संपादित कर पाएगी। इसलिए उनके लिए ब्यूरोक्रेसी का साथ भी सरकार के साथ बना रहे, ये भी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन उनके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से नरेश मीणा के लिए न केवल मीणा समाज बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोगों का इस महापंचायत को लेकर समर्थन मिल रहा है, जिस तरह की सहानुभूति नरेश मीणा को लेकर लोग दिखा रहे हैं, जिस तरह से 1.5 महीने से ज़्यादा नरेश मीणा जेल में बंद है और समरावता कांड के दोषी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, उन्हें बदला तक नहीं गया है, उसको लेकर लोगों में रोष है कि नरेश मीणा ने जो काम पाप किया उसकी सज़ा भुगत रहा है। लेकिन क्या अकेला ही नरेश मीणा इस पूरे घटना के लिए जिम्मेवार है? क्या और लोग नहीं है? और तो ये उनकी एक नाराज़गी है। इसी नाराज़गी की वजह से लोगों में गुस्सा छाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रही है, प्रहलाद गुंजल ने भी न्यायिक जांच की मांग की है, और जो तमाम जो इस मामले को लेकर सरकार से काफ़ी खफा चल रहे हैं, उनका यही कहना है कि एक अधिकारी की जांच करेगा, एक संभागीय आयुक्त जब जांच करेगा तो वो जिला कलेक्टर को कैसे दोषी बताएगा, एसडीएम को कैसे दोषी बताएगा, पुलिस के एसपी को कैसे दोषी बताएगा, और जो पुलिस के अधिकारियों की वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी उनको कैसे दोषी बताएगा। अधिकारी तो अधिकारी का बचाव करेगा ही। इसलिए प्रहलाद गुंजल बार बार यही कहते हैं कि हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से अगर इस मामले की जाँच करवाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक सरकार ने किया नहीं है। इसलिए अब
यहाँ पर जो स्थिति भजनलाल शर्मा के लिए बनी है वो काफ़ी विकट है। देखिए, जब कोई बड़ा जन आंदोलन होता है तो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि नरेश मीणा का जब चुनाव प्रचार भी हुआ था तो ज़बरदस्त उनका चुनाव प्रचार था। उनके चुनाव प्रचार में राजस्थान के कोने कोने से लोग आए थे और मध्य प्रदेश से भी लोग आए थे उनके चुनाव प्रचार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाद में जब ये समझौता का कांड हुआ, नरेश मीणा जेल में गया, उसके बाद में भी मध्य प्रदेश से जो बाप पार्टी के विधायक है वो बाकायदा यहाँ पर आकर धरने पर बैठे थे। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो हो सकता है बाप पार्टी के विधायक ही अपने समर्थकों को लेकर यहाँ पर महापंचायत में पहुँचे, और हर जाति और बिरादरी के लोगों का समर्थन नरेश मीणा को मिला हुआ है। इसलिए ये जो पूरा आंदोलन ऐसा नहीं है कि अब ठंडा होने वाला है। और जब प्रहलाद गुंजल जैसा एक संघर्षशील राजनेता जिसकी आवाज़ पर ही हज़ारों आदमी जब इकट्ठ जमा हो जाते हैं, अगर वो कोई नेता क्योंकि गुर्जर आंदोलन में भी बराबर वो गुर्जरों के साथ में थे और बराबर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। और गुर्जर आंदोलन के दौरान उस समय प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी में थे, वसुंधरा राजे की सरकार थी, लेकिन गुर्जरों के हितों के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दिया था। और वसुंधरा राजे से जो उनके अच्छे राजनीतिक और व्यक्तिगत ताल्लुकात थे वो भी उन्होंने तोड़ दिए थे गुर्जरों के हितों के लिए। इसलिए जब भी वो कोई आंदोलन से जुड़ते हैं तो वो पूरी तरह से आंदोलन के मकसद को हासिल करने का उनका प्रयास रहता है और हासिल करके भी रखते हैं। इसलिए अब इस महापंचायत को उन्होंने जिस तरह से अपने हाथों में लिया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और नरेश मीणा मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए एक गले की फांस बन गए हैं। गले की फांस मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इस मामले में अगर वो खुले तौर पर अगर नरेश मीणा के प्रति सरकार अपना पॉजिटिव रुख अपनाए तो फिर राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी है, तमाम जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर आ सकते हैं, वो काम का बहिष्कार कर सकते हैं। इसलिए इस बात को एक शासन का मुखिया होने के नाते भजनलाल शर्मा अच्छी तरह से समझते हैं। और अगर इस मामले में नरेश मीणा की ओर अपना रुख नहीं करते हैं तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को आज आने वाले दिनों में जो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हैं, नगर निकायों के चुनाव है, उनमें एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब बड़ा आंदोलन होता है, और आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में एक छोटा सा आंदोलन जब बड़ा आंदोलन बनता है तो सरकारों को बदल कर रख देता है। तो इस बात को भजनलाल शर्मा अच्छी तरह से जानते हैं। पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें राजस्थान में शासन की बागडोर सौंपी है, इसमें कोई दो राय नहीं। साफ सुथरी छवि के वो राजनेता हैं। वो ये भी जानते हैं कि अगर किस तरह से उन्हें आगे, अब ये देखने वाली बात होगी कि वो आगे किस तरह से उस पूरे मामले को हैंडल करते हैं। क्योंकि और जो बाकी की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका रवैया कठोर है नरेश मीणा को लेकर, लेकिन शासन के मुखिया भजनलाल शर्मा है। और जब यहाँ पर अगर जो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे और उस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो फिर जवाब जो नेता इस समय बयानबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें जवाब देना नहीं पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा मदन राठौड़ को, जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष हैं। जवाब देना पड़ेगा मुख्य तौर पर भजनलाल शर्मा को, जिनके हाथों में शासन की बागडोर है। इसीलिए अब ये जो जनभावनाएं इस महापंचायत के साथ में जुड़ी हुई है, तो ये जनभावनाएं कहीं चुनावों के समय अगर सरकार नरेश मीणा को लेकर पॉजिटिव रुख नहीं अपनाती है तो ये जो जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं ये कहीं जनभावनाएं भजनलाल सरकार के खिलाफ ना हो जाए। जब वोटिंग हो उस समय कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो लोग कहीं दूरियां अपने आप को दूर नहीं कर लें, ये एक सोचने वाली बात होगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन भजनलाल शर्मा के लिए गले की फांस सा बन गया है। साल का अंतिम दिन इस समय चल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा ज़रूर मंथन कर रहे होंगे कि इस मामले को मुझे किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि जवाब उन्हें देना है। और राजस्थान में भी एक शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, और एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों ने विधानसभा चुनाव में एक तरीके से विश्वास जताया, भरोसा जताया, जिस तरह से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता हासिल हुई, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भजनलाल शर्मा ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक बड़ा जन समूह है जो नरेश मीणा से जुड़ा हुआ है उन्हें मैं नाराज़ करूं, क्योंकि अगर उन्हें वो नाराज़ करेंगे तो निश्चित रूप से फिर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अब ये भी है कि वो ब्यूरोक्रेसी को भी नाराज़ नहीं कर सकते। अगर
बिल्कुल खुले में अगर वो नरेश मीणा के महापंचायत का एक तरीके से अपना पॉजिटिव रुख अपनाते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेसी भी सड़क पर आ सकती है। तो एक अलग से मझधार में आकर वो फंस गए हैं और कह सकते हैं कि एक गले की फांस ज़रूर उनके लिए ये नरेश मीणा का प्रकरण बन गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि काफ़ी अनुभवी, हालांकि पहली बार के मुख्यमंत्री ज़रूर हैं लेकिन बहुत अनुभवी राजनेता हैं, किस तरह से पूरे मामले को हैंडल करते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में अगर नुकसान उठाना पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा के लिए बहुत बड़ी एक जवाब देना दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और फिर कहा जा रहा है कि इस समय जिस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह परमानेंट किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाते, तो अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में उठाना पड़ता है तो फिर हो सकता है भजनलाल शर्मा जो एक अच्छे राजनेता के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया है, लेकिन जिस तरह से जनभावनाओं के खिलाफ अगर माहौल बनता हुआ राजस्थान में देखेंगे तो फिर हो सकता है उन्हें बदल भी दिया जाए। लेकिन ऐसा अब आने वाले दिनों में किस तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी और किस तरह से भजनलाल सरकार इस पूरे मामले को देखती है आने वाले दिनों में, वो एक देखने वाली बात होगी। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने नन्हे मुन्ने बाल बच्चों का इस कड़ाके के ठंड में उनका पूरा ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।